इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। बताते चले हम आपको कि उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जब आज मोहन भागवत भागलपुर पहुंच गए हैं, वहां पर उनका कार्यक्रम है, कुपाघाट में कार्यक्रम होना है, लेकिन वो जैसे ही कुपाघाट जा रहे थे, एक युवक उनके सुरक्षा को भेदते हुए, यानी कि जेड प्लस सुरक्षा को भेजते हुए सीधे उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें बुके देता है। इस पूरे वारदात के बाद पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के पास इतनी बड़ी सुरक्षा है, जेड प्लस की सुरक्षा है, जिसे सबसे सुरक्षित व्यवस्था माना जाता है, जिसे सबसे बढ़िया सुरक्षा माना जाता है, उस सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। बताते चले हम आपको कि यही सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास भी है। यहाँ पर जितने जवान तैनात होते हैं वो ट्रेंड जवान होते हैं, उनकी तैनाती के बावजूद एक युवक आता है मोहन भागवत के पास, बिना किसी आमंत्रण के ही ये युवक आता है और उसके बाद मोहन भागवत को बुके देने लगता है। बताते चले हम आपको कि जेड प्लस सुरक्षा बेहद ही कम लोगों को मिलती है, लेकिन जब मोहन भागवत की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई है, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर जेड प्लस सुरक्षा, जो सबसे बेहतरीन सुरक्षा माना जाता है, उसमें इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। मोहन भागवत के बिहार आगमन को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल जरूर मच गया था, क्योंकि लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि बीजेपी को संघ चलाती है, इसमें ज्यादातर संघ के ही लोग हैं। वहीं पर महागठबंधन लगातार इस पर आरोप लगाती नजर आई है, और अब जब मोहन भागवत बिहार पहुंचे हैं, बिहार के भागलपुर में उनका कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में सुरक्षा की बड़ी चूक देखी गई। बताते चले हम आपको कि ये युवक मोहन भागवत के नजदीक आता है बिना किसी आमंत्रण के। जेड प्लस घेरे की सुरक्षा में बिना आमंत्रण के आमजन के आ जाने और सुरक्षा में लगे अमले को इसका एहसास पाने के पूरे वाक्य को बड़ी चूक मानी जाती है। इस वक्त इसे बहुत ही बड़ी चूक मानी जा रही है। अब इस मामले की जांच आला सुरक्षा अधिकारी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में हुई इस बड़ी चूक को लेकर सिटी डीएसपी ने थोड़ी फुर्ती जरूर दिखाई है, लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर ये चूक हुई कैसे। बता दें आपको कि भारत में जेड प्लस सुरक्षा सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। जेड प्लस सुरक्षा से संबंधित व्यक्ति के पास 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और पुलिस कर्मी समेत 55 ट्रेंड जवान तैनात रहते हैं। ये सभी कमांडो 24 घंटे व्यक्ति के चारों तरफ पैनी नजर बनाए रखते हैं। सुरक्षा में लगा हर एक व्यक्ति कमांडो मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट होता है। इसके साथ ही इस जत्थे में आधुनिक हथियार भी होते हैं। भारत में जेड प्लस सुरक्षा पाने वाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े चेहरे शामिल है। इसके बाद भी इसमें चूक हो जाना बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। जी हाँ, जेड प्लस सुरक्षा जो भारत में सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है, उस सुरक्षा में सेंध को बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। देखना बड़ा ही अहम होगा कि आखिर इस बड़ी चूक का जिम्मेदार कौन होता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।